अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जनाब मरियम नवाज तो सऊदी अरब पहुंच गई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिन्होंने मरियम नवाज की सऊदी अरब आमद से पहले ही सऊदी अरब पहुंच जाना था, वो अभी तक लंदन में मौजूद हैं और लंदन में मौजूदगी उनके हवाले से कुछ नई कहानियों को जन्म दे रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के दौरे सऊदी अरब के शेड्यूल में अचानक तब्दीली की गई और ये तब्दीली भी ऐन उस वक़्त की गई जब सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म हिज़ एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब का ख़ुसूसी शाही तैयारा बरतानिया में हीथ्रो एयरपोर्ट के पास आकर लैंड कर चुका था और इस जहाज़ में नवाज शरीफ साहब को लेके जाना था सऊदी अरब। लेकिन जनाब जहाज़ भी मौजूद था, सवारी भी मौजूद थी, लेकिन ना जहाज़ उड़ा ना सवारी एयरपोर्ट पहुंची। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी पसे पर्दा कुछ नई कहानी का जन्म हो रहा है। कैसे, इस पर बात करते हैं। वाकवान हाल का ये बताना है जनाब के नवाज शरीफ साहब की जानिब से अचानक सऊदी अरब जाने में ताख़ीर के पीछे कुछ ना कुछ वजूहात हैं और वाकवान हाल ने इस तरफ इशारा भी किया है कि जनाब ये जो लंदन के अंदर मौजूदगी है, इसकी वजह किसी और शहजादे की सऊदी अरेबिया के जहाज़ पे सवार होने से पहले वहाँ पर आमद और उस आमद में नवाज शरीफ साहब के साथ एक खुसूसी मुलाकात और उस मुलाकात में कुछ अहम तरीन अमूर के बारे में तबादला ख्याल करना तय पाया है। और बताया ये जा रहा है कि जनाब वो जो शहज़ादा आया है खुसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ साहब की जाने से पहले, बताया ये जा रहा है कि इस शहज़ादे की जो मुलाकात है नवाज शरीफ से, वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, क्योंकि इस खलीजी मुल्क के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस वक्त माशी मुफादात, इकनॉमिक मुफादात वाबस्ता हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान उनसे एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल बायर भी है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा सहूलियात देने के लिए बातचीत का तय होना पाया जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो IMF के दबाव से कुछ हद तक निकलने की पोजीशन में आ रहा है और इस वक्त IMF की मदद के बगैर भी पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स की हद तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के तौर पर भी कुछ ज़्यादा खबरें आ रही हैं और ये मुलाकात किस हद तक फ़ायदा मंद होगी मरियम, नवाज शरीफ और दीगर की, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ, इसहाक डार, इन सब की सऊदी अरेबिया में मौजूदगी कौन सा नया चांद चढ़ाएगी, ये है हमारा मौजू और इस पर मैं आपके साथ ज़रा तफसील के साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी तो कुछ पांबड़ मचे हुए हैं, कुछ आग लगी हुई है, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर शायर दस्तूर के ऊपर। ये जो दस्तूर के नाम के ऊपर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं जनाब, ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गई हैं। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने एक सवाल रखा था। मैंने आपको बताया था कि जनाब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वकला की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की जो अंदरूनी अहाता है वहाँ पर भी मौजूद है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी कर रहे हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि बराए करम खाकसार की रहनुमाई फरमाएँ कि इनको अचानक क्या हुआ है जो आके ये नारेबाजी कर रहे हैं। अब कुछ मेरे पास उन नारों की तफसील आई हैं और वो नारे बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के हैं जनाब, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के हैं। लगाए जा रहे हैं नारे, काजी भी सुन ले, हाफिज भी सुन ले, हाजी भी सुन ले, जो मर्जी सुन ले, हम लेके रहेंगे आज़ादी। अब ये जो बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर खड़े होकर काजी से भी आपने आज़ादी ले लेनी है, आपने हाजी से भी वो जो है आज़ादी ले लेनी है, आपने हाफिज से भी आज़ादी ले लेनी है, भाई जी कहते को लेनी आज़ादी। क्योंकि अगर आपने इस तरह की आज़ादी लेनी है फिर तो बहुत सारी सिचुएशंस वैसी ही होंगी जैसे इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास को खलबली मची हुई है। खलबली मच गई है ना जनाब, अदलिया के ख़िलाफ़ एक तकरीर की, बड़ी धांसू किस्म की वो तकरीर गले पड़ गई। अब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर किसी जगह पर जाकर तकरीर करेगा फिर वो तकरीर तो भारी पड़ेगी ना। अगर एक बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई आम शहरी है, तब तो उसके लिए कुछ बचत का इम्कान मौजूद है। और यही वजह है कि सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने, कश्मीर के हाई कोर्ट ने उनको ताबरखास्त अदालत सज़ा देते हुए नाअहल करार दे दिया है। और अब सरदार तनवीर इलियास की दौड़ें लगी हुई हैं इस बात पे कि जनाब वो किस तरीके से अपने मनसब को बहाल करें। वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर
सवालात पैदा हो रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बुशरा बीबी का अरसलान बेटा इस वक्त एक ख़ास तौर पर एक ट्रेंड चलाने के चक्रों में है, और उसकी तरफ से इस ट्रेंड के हवाले से एक इशारा भी सामने आया है, और उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जनाब अगर तौहीन अमेज़ रिमार्क्स पर जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है उसको नाअहल किया जा सकता है, तो पाकिस्तान में तो इस वक्त सियासतदानों की एक लंबी लाइन मौजूद है जिसको ऐसे ही रिमार्क्स पर नाअहल करार दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब आप ट्रेंड चलाएं तो यकीनी तौर पर ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ना सिर्फ सामने आएंगे बल्कि इस बात का इजहार भी करेंगे कि किसने कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी की। अगर शहबाज शरीफ ने की है, अगर मरीम नवाज़ ने की है, खुर्रम दस्तगीर ने की है, दीगर ने की है, तो फिर दूसरी तरफ से भी तो कुछ लोग सामने आएंगे ना। फवाद चौधरी साहब आएंगे, इमरान खान आएंगे, आज़म स्वाति आएंगे, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक एक करके सामने आएंगे, और फिर अक्रॉस द बोर्ड सारी कुछ सफाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर घुमसान के रन इस वक्त मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई है, वहाँ पर नारे नूरे लग रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि चीफ साहब जो हैं शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों की एक जो बनी हुई इमारत है उसके जो आइनी सरबराह हैं वो इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और बताया ये जा रहा है कि उनके गुस्से की दो वजूहात हैं। एक उस गुस्से की वजह है काजी, एक काजी उसकी वजह है, और दूसरा जो दरबार लगा था सफ़ेद पत्थरों की इमारत के बिल्कुल करीब एक और जो है बादशाह सलामत की रिहाइशगाह है, और जहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को दरबार में तलब किया गया था, यानी मंसूर उस्मान अवान साहब को। और अब मंसूर उस्मान अवान साहब ने उस दरबार में शिरकत के बाद वो वापस आए हैं उसी सफ़ेद पत्थरों की इमारत में, और बताया ये जा रहा है कि उनकी चीफ साहब से हो गई है मुलाकात, और इस मुलाकात में जो मौक़िफ़ है वो उससे आगाह कर दिया गया है, और उनसे कहा गया है कि जनाब ये मामला पार्लियामेंट के पास चला गया है, पार्लियामेंट ने इसका फ़ैसला करना है। वज़ीर आज़म के पास और काबीना तो आपने वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की पाबंद है, क्योंकि उसके अंदर ये बात कही गई है कि वज़ीर आज़म अज़ खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म अपने इख्तियार को काबीना के मशवरे के तहत ही बरूए कार ला सकता है। वज़ीर आज़म ने ये जो रिक्वेस्ट है वो की काबीना से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हमने 21 अरब रुपया देना है इलेक्शन कमीशन को। काबीना वालों ने इनकार कर दिया, उनका नहीं जनाब ये जो पैसे हैं इसकी मंजूरी तो हमें लेनी पड़ेगी काबीना से, उससे पार्लियामेंट से, क्योंकि ये वाली जो एलोकेशंस हैं ये हमने फाइनेंस बिल में नहीं की हुई, और चूँकि फाइनेंस बिल जो है वो वेट करवाया गया था पिछली मरतबा जब ये बजट का टाइम था IMF से, तो अब उसके अंदर अगर कोई भी रद्दोबदल करना है तो फिर हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF ने कहना है कि जनाब आप पार्लियामेंट से मंजूरी लें, इसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएं, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। लिहाजा इसको भेज दिया गया है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट इसके ऊपर जो भी फैसला करेगी वो आपको भी मानना चाहिए, वो हम भी मानेंगे। और ये पैगाम सुनने के बाद सुनने में आया है कि शदीद तरीन गुस्सा है, और जो गुस्से में जो है जो हम ख्याल हैं उनको भी तलब कर लिया गया है, और हम ख्यालों की एक महफिल है जो सज गई थी, और उसके अंदर इस हवाले से गुफ्तगू हुई, और फिर गुस्से के अंदर एक जो इलामिया है, तकरीबन इलामिया वो जारी किया गया है। और वो कहते हैं ना पंजाबी की कहते हैं कहना नू नू ते कहना धी नू सुनाना नू नू, इस तरह का कोई मिसाल है, शायद मैं गलत हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की मिसाल उन्होंने दी है। वो उनका गुस्सा तो था किसी और तरफ, लेकिन चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चले गए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, और वहाँ पर जो दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर कन्वेंशन हो रहा था, उस कन्वेंशन में उन्होंने शिरकत कर दी। अब ये जो शिरकत है ये बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर रही थी। अब वो चूँकि नागवार गुजर रही थी तो फिर उसके ऊपर कुछ जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं वो सामने आना था। अब एक अहम वजाहत सामने आई है जिसमें ये बात कही गई है इस आइनी इदारे की तरफ से कि तकरीब में कोई जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बतौर इदारा नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। इस बात का मतलब ये है कि ये बात कही गई है आला तरीन अदालती शख्सियत की तरफ से
कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर वहाँ पर गए हैं तो वो ज़ाती हैसियत में गए हैं, बतौर काजी फ़ाइज़ ईसा गए हैं, बतौर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वहाँ पर नहीं गए। और ये बात भी बताई जा रही है अदालती ज़राए से कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में शिरकत से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह नहीं किया गया था। ऑल्दो कि तमाम जजेस को दावतनामे मौसूल हुए थे, ताहम ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं इनकी तरफ से ना आगाह किया गया, ना ही इजाज़त ली गई और ना ही उनको इस हवाले से किसी ने कोई इजाज़त दी। अब ये वाला भी जो बयान है ये भी बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको कल ख़बर दी थी कि एक वकील साहब की तरफ से 4 जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि एक और सीनियर मोस्ट जज साहब के ख़िलाफ़ भी जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उसके लिए जो जवाज़ थे वो तलाश करने थे। अब कल का जो इवेंट है उसने इनफैक्ट एक जवाज़ तलाश किया है, उसके चक्कर के अंदर ये जो वजाहत है और वो तमाम चीज़ों को मिलाकर एक शिकायत है जो दर्ज करा दी जाएगी। और शायद यही वजह है कि वो जो क्यूरेटिव रिव्यू था उसके ऊपर भी अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया। उन्होंने भी चैम्बर समाअत के बाद इस फ़ैसले को महफूज कर लिया है और अब देखना यह है कि इसका जो फ़ैसला है वो कब तक आएगा। अब जो सियासत है वो यकीनी तौर पर गर्म होगी, क्योंकि ये तो अब सिचुएशन है, ये तो किसी न किसी जगह पर जाके ठहरेगी नहीं, क्योंकि जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से पिटीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK के हवाले से दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने ले ली है वापस और वो उन्होंने दायर कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में। और इसका मतलब ये है कि ये जो दरख्वास्त यहाँ पर तवील अरसा 5-6 दिन पड़ी रही है, उस पर कोई बेंच साजी नहीं हुई, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो होगी ना यकीनी तौर पर। तो उसके लिए अब ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती चली जा रही है। अब इस सारे चक्कर के अंदर जो अहम फ़ैसले हैं, अगर वो पाकिस्तान से जो है वो बाहर निकल जाएं, पाकिस्तान की हदूद से बाहर चले जाएं, वो लंदन में हों या जद्दा में हों या रियाद में हों या मक्का में हों तो या मदीना में हो, तो इसके ज़रा थोड़ी सी एक अलग हैसियत बन जाती है। अब चूँकि सऊदी अरेबिया जाना है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मरीम, जैसा मैंने आपसे कहा कि मरीम नवाज़ वहाँ पर पहुँच गई हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने शेड्यूल के मुताबिक मरीम साहिबा के सऊदी अरेबिया पहुंचने से पहले ही उन्होंने वहाँ पर पहुंच जाना था और उसके लिए जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं हुसैन नवाज शरीफ, वो पहले ही जद्दा चले गए थे और जाके उन्होंने कोई इंतज़ामात वगैरह उन्होंने करने थे, लेकिन आखिरी वक्त तक जो नवाज शरीफ का शेड्यूल है वो तय था और अचानक उस शेड्यूल को तब्दील किया गया। बताया ये जा रहा है कि एक और खलीजी मुल्क का एक अहम तरीन खलीजी मुल्क, जिसका मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसके पाकिस्तान के साथ मफादात वाबस्ता हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ आपसे, इशारा मैं आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान उस मुल्क से एक नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ही उसने एक मुआहदा किया था और वो पाकिस्तान के लिए वहाँ से LNG भी ख़रीद रहा है। तो उस मुल्क का नुमाइंदा जो है, एक अहम शहज़ादा, वो वहाँ पर पहुँचा है सऊदी अरबी, नवाज शरीफ के सऊदी अरब जाने से पहले लंदन में। और वहाँ पर ये जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त, वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नए सियासी ढांचे और जो नई यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं ब्लॉक साजी हो रही है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इस सारे नेक्सस के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जो अब अपना अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं इस नए उभरते हुए ब्लॉक में। वो ये चाहते हैं कि वो इस ब्लॉक में आएँ और इस ब्लॉक में आने के लिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन सब ने CPEC के साथ जाके जुड़ना है, वो जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है
उसके साथ जाके जुड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक जानिब तो अमन व अमान की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम रहे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला जाए। और कुछ तजावीज़ हैं जो इस हवाले से जिस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि ये बात तो अब सामने आ गई है। खुद IMF ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब ने यकीन दहानी करा दी है IMF को। $1 अरब की यकीन दहानी कराने जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात। और अगर उसके साथ साथ ये खलीजी मुल्क भी अगर IMF को गारंटी कर देता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अदरवाइज़ जून के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ तेज़ रफ्तार किस्म की इकनॉमिक सरगर्मियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। और नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर भी इस वक्त ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी कड़मस या माशी कड़मस बचा हुआ है, इससे पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जनाब ये जो हालात हैं ये बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। और शायद यही वजह है कि अब वो ज़रा मुतमईन अंदाज में जा रहे हैं सऊदी अरब। और अगले 1-2 रोज़ के अंदर शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पर जो अहम तरीन फ़ैसले हैं वो अब होने जा रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।